दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और जितनी भी सांसें हमें परमात्मा से मिली हैं, उस हर एक श्वास को खूबसूरती के साथ जिएं और स्वस्थ रहकर अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में हमेशा अपने होने का एहसास इस समाज को, इस सोसाइटी को कराएं और उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए उनके लिए कुछ करें। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पत्रकार की इस योगा क्लास में। तो गाइज, आज मैं योगा में सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहा हूँ जो टॉप टू टो होता है, यानी सिर से लेकर पैरों तक जो हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम योगासन नहीं करते हैं, जिम नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करने होंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में स्फूर्ति होगी, पूरी बॉडी एनर्जेटिक होगी, पूरी बॉडी में ताकत आएगी। गाइस, हम खड़े होकर कुछ इस तरह से, जैसे मैं बैंड होने के बाद कपाल भाती कर सकते हैं, जैसे आप सिट होकर करते हैं, बैठकर करते हैं, सिटिंग में करते हैं। उससे हमारा स्टमक परफेक्ट होता है, साथ ही साथ कपाल यानी हमारा सिर परफेक्ट होता है। गाइज, ये दूसरी जो प्रक्रिया, जो दूसरा व्यायाम मैं कर रहा हूँ, ये है कपोल शक्ति विकास क्रिया। यानी कपोल यानी हमारा फेस, जो हमारा फेस है वो सुंदर हो, सुडौल हो, सही सूरत हो, शेप में हो, हमारे फेस पे चमक हो, उस सब के लिए इस तरह से हम कपोल शक्ति विकास क्रिया करते हैं, जिसमें माउथ से श्वास इनहेल करते हैं और श्वास को फिर होल्ड करते हैं, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद जब श्वास लेना शुरू करते हैं तो सारी एक्सेल हम नोज़ से करते हैं। ये तीसरी काउंटिंग में मैं कर रहा हूँ गाइज आपके सामने ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, जो कि गर्दन को सुडौल, सुंदर, सुसज्जित करती है। सुराहीदार गर्दन हमारी बनती है और किसी भी तरह से गर्दन की मांसपेशियों में कोई तनाव है, खिंचाव है या कोई परेशानी है, वो इस तरह से रोटेशन में अपनी गर्दन को रोटेट करने से और गर्दन को लेफ़्ट राइट बेंड करने से, लेफ़्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करने से हमारी गर्दन के जितने भी विकार हैं, हमारे गले से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब दूर होती हैं। गाइस, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं रूटीन में करता हूँ, लेकिन आपको स्लोली करना होगा या किसी योगाचार्य की सलाह पर करना होगा। अब जैसे ये मैं लेफ़्ट राइट एक स्पीड में कर रहा हूँ और स्ट्रेच कर रहा हूँ अपनी गर्दन को। तो गाइज़, आप ऐसे ना करें। अगर आप शुरुआत करते हैं योग में, तो आप किसी योगाचार्य के सहयोग से, सपोर्ट से, उनसे ज्ञान लेकर और इसकी शिक्षा दीक्षा लेकर ही आगे आप करें। तो गाइज़, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने शरीर को सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बहुत कुछ कर सकेंगे। जब आपका मन खुद से ही नहीं हटेगा, अगर आप अस्वस्थ हैं, तो आप किसी और के बारे में या समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में या राष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार के बारे में ही नहीं सोच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शोल्डर्स के लिए इस स्कंद शक्ति विकास क्रिया हम कहते हैं। शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना, आपके कंधों पर न सिर्फ परिवार की, खुद की, अपनी, समाज की, देश की जिम्मेदारी होती है, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से अप एंड डाउन, बिना एल्बो मोड़े हुए, और इस तरह से अपने शोल्डर्स पर अपनी फिंगर्स रखकर अप एंड डाउन, ये थोड़ी थोड़ी मैं जो क्रियाएं कर रहा हूँ, ये काउंटिंग स्पीडली मैं कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में मैं आप तक पहुँचा सकूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर। तो गाइज़, इस तरह से अपने शोल्डर्स को आप आगे से पीछे की तरफ एल्बोज़ को ले जाते हुए, पीछे से आगे की तरफ एल्बोज़ को लाते हुए, अप एंड डाउन एल्बोज़ को करते हुए वो कर सकते हैं शोल्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब गाइज़, आप अपनी वक्ष को यानी अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सुंदर, सुडौल और एकदम सही शेप में आए, वो कैसे कर सकते हैं? वो कुछ इस तरह से अपनी होल बॉडी को स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें और आगे से पीछे की तरफ अपने हाथों को ले जाएं और पंजे जो हाथ के
हैं फिंगर्स, उनसे उनको लगाएं। अब गाइज ये है आपकी कमर के लिए। आपकी कमर के लिए अगर कमर में पेन है, दर्द है, ये कटी अर्ध चक्रासन, कटी कमर को कहा जाता है संस्कृत भाषा में। तो आप अपनी जो कमर दर्द है, लोअर बैक पेन है, उसको ठीक करने के लिए कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। अपनी कमर को सही करने के लिए कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करने के लिए कर सकते हैं। गाइस जब हम पीछे होते हैं तो हम अपने जो दोनों हाथों के थंब हैं उनसे सपोर्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करने के लिए आगे स्ट्रेच होते हैं। अब गाइस इस तरह से पोजीशन में आने पे, इसे चेयर पोज भी जनरली कहते हैं, इस तरह से पोजीशन में आप आते हैं, बैकबोन अपनी स्ट्रेट रखते हैं, सामने देखते हैं, तो आपकी जो थाइज़ हैं वो थाइज़ एकदम स्ट्रॉन्ग होती हैं गाइस। और थाइज़ के साथ साथ अगर आपकी कमर एकदम पतली हो और साइड फैट उस पर ना हो और आपकी जो वेस्ट है वो कंफर्ट हो, अगर वेस्ट कम होगी तो चेस्ट यानी अपर बॉडी की शेप ऑटोमेटिक ज़्यादा दिखेगी। तो उस तौर पे आप इस तरह से साइड में बेंड हो सकते हैं, लेफ़्ट में, राइट में। और देखिए एक खूबसूरती देखिए बॉडी की कि पहले तो आपके नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ एक ही शेप में था और फिर आप साइड में भी उसे लेकर जा सकते हैं जिससे कि प्रॉपर बॉडी स्ट्रेच हो। अब इस तरह से कुछ आप अपनी काप्स को, पिंडलियों को मजबूत करने के लिए पीछे से हाथ रोटेट करते हुए, लॉन्ग इनहेल करते हुए, हाथों को मुट्ठी बांधते हुए, थंब को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधते में, क्योंकि योग में ऐसे ही मुट्ठी बांधते हैं। श्वास होल्ड करके बैठिए, जब श्वास लेनी हो, एक्सेल करनी हो तब आप खड़े हो जाइए। अब इसके बाद गाइस आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर जंप कर रहा हूँ। अब आप जानते हैं ये जंपिंग कह लीजिए, वॉकिंग कह लीजिए, और इस तरह से आपका जो होल बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो तो बहुत 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 जल्दी बर्न होता है और आपकी कंप्लीट बॉडी जो है वो सुंदर, सुडौल, बेहतरीन होती है, शेप में आती है और हर तरह का एक्स्ट्रा फैट जो है वो ऐसे करने से, जंप करने से ख़त्म होता है। अब गाइस बारी आती है नीज़ की, टखनों की। तो नीज़ को, टखनों को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। अपनी जो एंकल है, हील है, पैर हैं, पंजे हैं, फिंगर्स हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आप या तो अपने नीज़ पे हाथ रख लीजिए, अपने हिप्स के पास हाथ रख लीजिए। तो इस तरह से बिना नीज़ को बेंड किए दोनों पंजों को एक साथ सामने की तरफ स्ट्रेच करें, दूसरा अपनी तरफ स्ट्रेच करें, फिर लेफ़्ट हैंड की तरफ रोटेट करें, राइट हैंड की तरफ रोटेट करें, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें और स्लोली स्लोली ये चीज़ें करते रहें, बशर्ते आप अपने नीज़ को जो है बेंड ना करें। और जिनके नीज़ में प्रॉब्लम है गाइस वो डॉक्टर की सलाह पर, योगाचार्य की सलाह पर इसे कर सकते हैं, पिलो लगाकर कर सकते हैं। अब गाइस अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो दंडासन में, जैसे मैं बैठा, और आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है तो ऐसे स्थूल दंडासन में बैठ सकते हैं। होल बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। और जब कंप्लीशन के तौर पर आपको अपने आप को रिलैक्स करना है तो मस्तिष्क के लिए भी एक्सरसाइज करके ऐसे सुखासन में बैठकर, ज्ञान मुद्रा में बैठकर अपने आप को ध्यान में रखते हुए परमात्मा से जुड़ सकते हैं।